बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। महंगाई खुसाकता महंगाई, आम आदमी की जान मुश्किल में आई। आवाम के रिलीफ के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया महंगी। बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश नायाब। कई रोज से चीनी, आटा, घी दस्याब नहीं। शहरियों की जानिब से ऐसा कहा गया है। महंगाई खुसाकता महंगाई, आम आदमी की जान मुश्किल में आई। आवाम के रिलीफ के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया महंगी। बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश नायाब। शहरी कहते हैं कई रोज से चीनी, आटा, घी दस्याब नहीं है। आवाम के रिलीफ के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया महंगी है। आम आदमी की जान मुश्किल में आ गई है। बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश नायाब है। शहरी कहते हैं कि कई रोज से चीनी, आटा, घी दस्याब नहीं है। रिलीफ बन गया तकलीफ। बहावलपुर के यूटिलिटी स्टोर्स पर एक माह से चीनी गायब। दूर दराज से आए शहरी चीनी के लिए ख्वार होने लगे। यूटिलिटी स्टोर पर जायद अशिया खरीदने की शर्त रख दी गई है। शहरियों का क्या कहना है, जान लेते हैं महमूद जहीर से। बताएगा महमूद। अजी, बहावलपुर में यूटिलिटी स्टोर्स पर कई दिनों से चीनी नहीं है और खरबों रुपए फंडिंग वाला ये इदारा अगर आवाम को रिलीफ नहीं दे सकता, आटा, चीनी, घी नहीं दे सकता, तो फिर इस इदारे को या इसके यूटिलिटी स्टोर्स का क्या फायदा है। पहले हम जानेंगे यूटिलिटी स्टोर पर जो मुलाजिम है उनसे कि सर ये चीनी क्यों नहीं आ रही है आपके पास और कब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी इंशाल्लाह 1-2 दिन में आ जाएगी। चीनी का कोई टेंडर शेंडर का है, कोई 1-2 दिन में टेंडर हो जाएगा, चीनी इंशाल्लाह आ जाएगी। कितने अरसे से नहीं आ रही? 15-20 दिन से। 15-20 दिन से नहीं है। और कुछ दिनों पहले हम मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर गए भी, आपको दिखाए भी, वहाँ आटा भी नहीं मिल रहा था। तो हम चाहेंगे, आप चीनी लेने आई हैं, आटा लेने आई हैं, चीनी मिली है या नहीं मिली? नहीं, चीनी नहीं मिल रही। 1 महीना हो गया। अच्छा। कई दिनों से इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं, चीनी मिलती नहीं है। स्टोरों से इधर थोड़ा सस्ता सौदा है, दूसरी दुकानों में महंगा ज़्यादा। जब यहाँ पर ये चीजें नहीं मिलती तो क्या आपके जहनों में सवाल नहीं आता कि खरबों रुपए का ये इदारा है और यहाँ पर चीनी, कभी आटे की शॉर्टेज, कभी चीनी की? कुछ नहीं कर सकते ना, ये तो बड़े लोगों का काम है। गरीब इंसान तो कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने तो सौदा लेना, लेके चले जाना। जब जो बात कहेंगे हम सुन के चले जाएंगे। लेते हैं जी। ये अभी आप सुन रहे हैं, हम एक यूटिलिटी स्टोर पे मौजूद है जहाँ पर आटा मौजूद है। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं मौजूद, आटा मौजूद है, लेकिन आटे की भी शॉर्टेज हो जाती है। लेकिन चीनी तो तकरीबन 1 माह से नहीं आ रही है। जैसे कि आपके सामने बहावलपुर समेत जितने भी शहरी हैं पाकिस्तान के, वो इस बात पर सवालिया निशान लगाते हैं कि ये आखिर कंपल्शंस या ये कदगने क्यों है कि हम लोगों को जो यूटिलिटी स्टोर सस्ता रिलीफ सेंटर बनाए गए थे, वहां पर हमें रिलीफ क्यों नहीं मिलते हैं? जी महमूद जहीर, बहुत शुक्रिया। मुल्तान में महंगाई के पैदर पे वार, आवाम परेशान। अशिया खुरनोश भी दस्तरस में ना रहे। आटे का 15 किलोग्राम का थैला 300 रुपए महंगा। 15 किलोग्राम आटे का थैला 1400 रुपए में फरोख्त। चीनी 500 रुपए फी किलो महंगी 145 रुपए की हो गई है। यहां आपको बता रहे हैं अशिया खुरनोश भी दस्तरस में ना रहे। आटे का 15 किलोग्राम का थैला 300 रुपए महंगा हो गया, जबकि 15 किलोग्राम आटे का थैला 1400 रुपए में फरोख्त होने लगा है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे फराज शमशान से। फराज, बताइएगा, महंगाई की लहर बरकरार है, शहरियों की जानिब से क्या मुतालबा किया जा रहा है? जी बिल्कुल, महंगाई के हवाले से अगर आपको आगाह करते चलें तो महंगाई के वार मुसलसल जारी है। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में जो है वो मुसलसल इजाफा देखने में मिल रहा है। अगर बात करते चलें ओपन मार्केट में आटे और चीनी की, आटा और चीनी भी जो है वो महंगी होकर आम आदमी की पहुंच से दिन ब दिन जो है वो दूर होती जा रही है। ओपन मार्केट में आटे के जो है वो 15 किलोग्राम के थैले में 300 रुपये का इजाफा देखने में मिल रहा है। आटे का थैला जो है वो 15 किलोग्राम का थैला 1400 रुपये का फरोख्त किया जा रहा है। अगर इसी के साथ साथ चीनी की बात करते चलें तो चीनी भी जो है वो 5 रुपये महंगी होकर 145 रुपये फी किलो जो है वो फरोख्त की जा रही है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं भाईजान क्या कहना चाहेंगे। आटा और चीनी इतनी महंगी हो चुकी हैं, दोनों यही बुनियादी ज़रूरियात हैं, इतनी महंगी हो चुकी है, किन मुश्किलात का सामना? आटा और चीनी इतनी महंगी हो चुकी है कि हम लोगों की पहुंच से दूर है। ये थोड़ा सा सामान लिए है, 850 रुपये का सामान बना है ये। और हमारे बड़े जितने सरबराह बैठे हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे उनको। उन्होंने मरना नहीं है या भूल गए मरना वो, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी अल्फाज मैंने ज़ाया करने हैं, इनको सुना कर बातें जितनी भी करनी है ना, बातें ज़ाया करने हैं अल्फाज। कितने मेरे जैसे लोग, आप लोगों ने कितने लोगों से इंटरव्यू लिया होगा, मेरे जैसों का बहुत लिया होगा इंटरव्यू, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं होता। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ
और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाईजान क्या कहेंगे, आटा और चीनी दोनों बुनियादी ज़रूरियात हैं और दोनों ही आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। आटा जो है वो 100 रुपये किलो तकरीबन हो चुका है और चीनी 145 रुपये किलो, क्या कहेंगे आप? यही है, अब अवाम फिसरी है, गरीब अवाम, अमीर अमीर हो जा रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। लिहाजा हुकूमत चाहिए कि वो कुछ अवाम के लिए कुछ सोचे, बिजली सस्ती किए, गैस सस्ता करें, बाकी जो हो सकता है। जी, इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाईजान आप क्या कहेंगे, आटा क्यों इतना महंगा हुआ, क्या वजूहत है? आटा अचानक से 300 रुपये 15 किलोग्राम का थैला जो है वो महंगा हो गया, क्यों महंगा हुआ है? आटा सर जी 24-25 रुपये मिल वालों की खरीद है मान गंदम की, और वो 4,000 रुपये मान बेच रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इतनी गंदम है और आटा इतना है बड़ा कि जितना मर्जी साल पूरा खा लेना ख़त्म नहीं होता ये, लेकिन फिर भी उन्होंने महंगे का महंगा किया। आगे और भी छाट और रेट बढ़ गया, 200-300 रुपये थैला रेट बढ़ गया इसका। तो क्या समझते हैं कैसे जो है वो ये महंगाई को कंट्रोल किया जाता है? अब ये हुकूमत को चाहिए वो कंट्रोल करे, आवाम के वैसे तो नहीं है ना। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि खुद साख्ता महंगाई का सिलसिला जो है वो जारी है। दुकानदार की जानिब से कहा यह जा रहा है कि फ्लोर नहीं करते हुए जो है वो गंदम वाफिर मिकदार में मौजूद है, लेकिन आटा फिर भी महंगा है। इंतजामिया का फ्लोर मिल्स पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। शहरियों का हुकूमत से खुदसाख्ता महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा किया जा रहा है। हमें फराज शमसान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया फराज साहब का। मुजफ्फरगढ़ के यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया शहरियों को रिलीफ की फराहमी में नाकाम। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, शहरियों का कहना है कि कई रोज से यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी गायब है। मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। आमिर आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी का बहरान है कि शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। कैमरामैन अगर आपको मेरे इस साइड पर दिखाएं तो यूटिलिटी स्टोर पर तमाम तर अशिया तो मौजूद है मगर चीनी नहीं है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं भाईजान, कितने दिन से चीनी नहीं मिल रही? चीनी हमें तो एक तो लाइनों पे लगना पड़ता है, 2 महीने हो गए चीनी मिल ही नहीं रही और बड़ी मुश्किल का दुश्वारी हो रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। 2-3 घंटे लाइनें लगनी पड़ती हैं, जब नंबर आता है तो चीनी खत्म हुई होती है। 2 महीने से चीनी तो यूटिलिटी स्टोर पे है ही नहीं। आटे की क्या सूरत है, जरा ये आटे का भी यही मसला है, आटा भी महीने बाद 2 महीने बाद शार्ट रहता है। यूटिलिटी स्टोर वालों का भी मौकफ जानने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर इंचार्ज हैं, ये बताइएगा चीनी क्यों नहीं मिल रही? चीनी का अभी देखें 1.5-1 महीना हुआ है तो हमें सुनने में आया टेंडर नहीं हो रहा। अब टेंडर जैसे हुकूमत की पॉलिसियाँ के रेट की वजह से कोई मसला हो रहा है चीनी का। अब सुना है कि रेट फिक्स कर दिया, चीनी आ रही है वापस मिल इंशाल्लाह अनकरीब चीनी देंगे आएंगे। आटा जिस तरह कल आया हमारे पास परसों। कितने दिनों से चीनी नहीं है? ये महीना 1.5 महीना हो गया है। चीनी नहीं मिल रही, इस वजह से आम शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। घंटों लाइनों में लगने के बावजूद चीनी नहीं मिलती। मर्द हो या खवातीन हो, उन्हें जो है वो खाली हाथ यहाँ से लौटना पड़ता है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। आमिर बहुत शुक्रिया। रहीमिया खान के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशा मार्केट से भी महंगी। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया ग्राहकों का इंतजार करने लगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी आम मार्केट से 12 रुपए फी किलो महंगी। आम मार्केट में चीनी 143, यूटिलिटी स्टोर पर 155 रुपए फी किलो मिलने लगी है। रहीमिया खान के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया मार्केट से भी महंगी मिलने लगी है। इसी पर बात करने के लिए आसिम सदीक हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम बताएगा, लोगों की आसानी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स बनाए गए और वहां पर पहले तो अशिया मिलती नहीं है, अगर मिलती हैं तो महंगी मिल रही हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? यूटिलिटी स्टोर के बारे में तो हुकूमत का ये दावा है कि ये सबसे बड़ा सब्सिडी देने वाला है, मगर उसकी जो हकाइक हैं वो इससे बिल्कुल बरअक्स नजर आते हैं। रहीमिया खान में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीज़ें लोग ग्राहक इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ग्राहक का इंतजार इस वजह से आ रहा है क्योंकि सस्ती अशिया दस्तियाब होंगी तो ग्राहक आएंगे। और यही चीज़ हम देख रहे हैं। एक चीज़ सस्ती दस्तियाबी के हवाले से दावा किया जाता था, सिर्फ बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो अमदादी रकम हासिल कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 109 रुपये किलो है, मगर जो दूसरी तरफ मार्केट से देखते हैं, आम जो ग्राहक आएगा यूटिलिटी स्टोर पर वो 155 रुपये में खरीदेगा, जबकि मार्केट में जब जाकर वही चीनी वो खरीदेगा तो 143 रुपये, यानी कि मार्केट से 12 रुपये फी किलो चीनी रहीमिया खान के जो यूटिलिटी स्टोर है वहाँ पर महंगी है। और ये सूरत हाल है। और आटा
जो सस्ता कहा जाता है, सब्सिडी पर आटा दिया जाता है और आटे की क्वालिटी ऐसी है कि उसको कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है। आटे की क्वालिटी इतनी नाकस है कि लोग जो लेकर जाते हैं वो बहालत मजबूरी एक थैला इस्तेमाल करते हैं, दोबारा आता नहीं। और यही वजह है कि यूटिलिटी स्टोर पर जो सब्सिडी के नाम पर चीज़ें दी जाती हैं वो इंतहाई नाकस हैं। अगर किसी जगह पर कोई सब्सिडी दी भी जाती है तो वो दस्तयाब ही नहीं होती। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए चीनी जो है वो अनाउंसमेंट की गई है कि BISP के जो इमदादी रकूम हासिल करते हैं उन अफराद के लिए 109 रुपये किलो चीनी है, मगर चीनी होगी तो मिलेगी, चीनी है ही नहीं तो मिलेगी कैसे। अभी चीनी आती है, थोड़ी सी चीनी आती है, कोई तकरीबन 1-1.5 माह के बाद एक थोड़ी सी केफ आती है, तो उसके बाद वो चीनी गायब हो जाती है। अब भी सूरत हाल ये है कि यूटिलिटी स्टोर में कुछ सामान तो पड़ा हुआ है जो आम मार्केट के रेट के बराबर है और चीनी मार्केट से ज़्यादा महंगी है और आटे की नाकस क्वालिटी है। और यही वजह है कि यहाँ पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, मगर अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद अवाम को यूटिलिटी स्टोर पर कोई रिलीफ नहीं मिल रहा और रिलीफ ना मिलने की वजह से लोग यूटिलिटी स्टोर का रुख भी नहीं कर रहे, आम मार्केट से चीज़ें परचेज कर रहे हैं। जी, लोग आम मार्केट से चीजें परचेज कर रहे हैं। आसिम सिद्दीक हमें रहीम यार खान से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा और चीनी नायाब। शहरी चीनी और आटे की दस्तयाबी से महरूम। मार्केट में चीनी 145 रुपए फी किलो जबकि यूटिलिटी स्टोर 155 रुपए मुकर्रर है। आटे की अदम दस्तयाबी से शहरी परेशान है। मजीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा सुहिरा तारिक। बताएंगा सुहिरा। महंगाई ने आवाम को परेशान कर रखा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर अगर बात की जाए सब्सिडी की तो सब्सिडी बहुत ज़्यादा कम है, अशिया खुरोनोश की किल्लत है। कुछ यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब नहीं है तो कहीं पर चीनी जो है वो नायाब हो गई है। शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर कीमतों की बात की जाए तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों के लिए और आम शहरियों के लिए कीमतों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। चीनी का रेट यूटिलिटी स्टोर पर 155 रुपये फ़ी किलो है जबकि बाहर ये रेट कम है, 140 से 145 रुपये में चीनी मिल रही है। आटे की अगर बात की जाए तो 10 किलो आटे का थैला यहाँ पर 1500 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरी हमारे साथ हैं, मुझे बताएं क्या परेशानी है। आटा जी है, चीनी नहीं है, दाल नहीं है और यहाँ पे बहुत महंगाई है। महंगाई ने परेशान कर दिए। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, बेभा बिल आ रहे हैं। गरीब बंदा कहाँ तक कर सकता है सपोर्ट। यहाँ लेने आ जाओ स्टोर पे, चीनी ले लो तो दाल नहीं है, दाल ले लो तो घी नहीं है। यहाँ पे बहुत महंगाई है। गवर्नमेंट तो बार बार कह रही है हमने बहुत आवाम को रिलीफ। सब झूठ है, सब झूठ है। ये कोई इसमें वो नहीं दे रहे। गवर्नमेंट हुकूमत गरीब बंदे को परेशान है बस। जी, आपने इनकी बात सुनी है कि आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, अशिया खुरोनोश की किल्लत है। आम मार्केट की बात की जाए तो वहाँ पर रेट बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए जो आम गरीब आवाम है, मुतवसत तबका है, वो यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करता है। मगर यहाँ पर जब चीज़ें नायाब हैं या कीमतें ज़्यादा हैं, इस हवाले से मायूस हो रहे हैं। जी, शहरी मायूस हैं। सुहिरा हमें बता रही थी, बहुत शुक्रिया। लयम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम की फराहमी। गवर्नमेंट कॉलेज टेक्निकल फॉर वुमेन सेंटर पर खवातीन का रश। सेंटर पर नाक़िस इंतजाम के बायस खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जान लेते हैं जाहिद सरफराज से। बताएगा जाहिद। बिल्कुल, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसों की तकसीम का अमल जारी है। गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज पर खवातीन के अंदर खवातीन को पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि यहाँ पर सहूलियात और इंतजामात नाक़िस होने की वजह से जो खवातीन हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं। दूर दराज से खवातीन इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार है। शदीद गर्मी है, न ठंडे पानी का इंतजाम है और ना ही यहाँ पर सहायक इंतजाम के साथ साथ जो कॉलेज रोड है उस पर भी जहाँ पर ट्रैफिक की भी शदीद मसाइल पैदा हो चुके हैं। खवातीन की क्या कहना है कि उनको यहाँ पर धक्के दिए जाते हैं, उनके लिए कोई इंतजाम नहीं। कुछ खवातीन से बात करते हैं। अम्मा, कितनी मुश्किलात ना पे भाई? बहुत ही नहीं पिया जे गर्मी दा कहर है, खा नहीं से सकते। मुहर्रम करे अगे ने फिरा लगे रोज थुडे धिके रोज हर कोई आपी शफारत चले ना बेटे सब कैसा किता हो रही ये जी बाजी तुसा दसो। बाजी अगले फेरे में फिर गया निके निके बच्चे घर वाला है काना अगे ही में धिका दे दे पीछा कार छोड़े ने बात होनी में गेट है तो उठा खड़खड़ आवे नहीं, इथा ही खड़ा के आवे नहीं कोई परवरी करे ले। पैसे में मिलते कोई नहीं पैसे क्या धन बाजी उधर कोई पानी शानी इंतजाम है पिया? जी है जी, पानी का इंतजाम कौन कहाँ नहीं पिया। जिनको जी खवातीन की बात सुन उनका यही बताना है कि वो जहाँ पर एक तो सिफारिश इंतजाम है, साथ साथ फिर उन्हें एजेंट रखे हुए हैं मुबैना तौर एजेंट जो वो जहाँ पर बाहर पैसे लेते हैं 500 से 1000 रुपये पैसे लेते हैं। उसके बाद जिन खवातीन को पैसे मिलने होते हैं तो उनसे पहले ही पैसे ले लिए जाते हैं। इस वजह से जहाँ पर खवातीन जो है जो बेनिफिशरी से मुतालबा करेंगे इन तमाम जो सूरत हाल है इसको बेहतर बनने की दामाद करें ताकि इनकी मुश्किलात कम हो। जाहिद सरफराज, बहुत शुक्रिया।
उधर रुझान दरियाई सिंध में हालिया बारिशों से तूफ़ानी कच्चा मिट मोहम्मद शाह दरियाई सिंध में तेजी के साथ कटाव जारी है। कटाव से मूंगी और कपास की फसल दरियाबुर्द हो गई। कटाव से कच्चे की मकामी आबादी मुतासिर होने का खदशा है। तफसीलात बताएंगे असलम सागर। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ रुझान के इलाके कच्चा मद मोहम्मद शाह दरिया सिंध के मकाम पर। मुल्क भर में हालिया बारिशों के सबब दरिया सिंध में तुग़यानी आ चुकी है। तुग़यानी की वजह से दरियाई कटाव का अमल तेजी के साथ जारी है, जो कि आसपास की खड़ी जो फसलें हैं, मूंग की फसल है, कपास की फसल है, उनको वो बहुत बड़ी मुतासिर हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता दरिया उनको अपनी लपेट में ले रहा है। इस वक्त मेरे साथ एक इलाका मकीन मौजूद है। मज़ीद उनसे इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं कि इन कटाव से उनका क्या नुकसान हो रहा है और मज़ीद क्या खदशात हैं। असली खदशात ये से हुकूमत पुल बनाने से फसलें सारे ज़मीन कटाव जारी है, सारे फसलें तबाह थी, घर भी ढह गए, सारे कुछ ढह गए, सर ऐसा कुछ नहीं बचा। फिर क्या हुकूमत से सर अपील है, सर हमारी हुकूमत वक्त और अरबाब अख्तियार से अपील है कि खुदारा कि हमें मज़ीद नुकसान से और बचने के लिए यहाँ पर कोई इकदाम उठाए जाएँ, वरना यहाँ कच्चे की आबादी को ये जिस तरह कटाव का अमल तेज़ी के साथ जारी है, मज़ीद भी इलाकाई मकामी कच्चे की आबादी जो है उसको वो अपनी लपेट में ले सकता है। जी असलम, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में अब बात करेंगे गेस्टों की। मुल्तान में गेस्टों के कारोबार साफ पानी की अदम फराहमी वजह करार। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 223 मरीज रिपोर्ट हुए। नेशनल अस्पताल में गेस्टों के 41 मरीज लाए गए। चिल्ड्रन अस्पताल में गेस्टों के 96 मरीज रिपोर्ट। शहबाज शरीफ अस्पताल में गेस्टों के 31 मरीज लाए गए। टाउन अस्पतालों में गेस्टों के 26 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। गेस्टों के हवाले से अपडेट करें आपको। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 223 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल अस्पताल में गेस्टों के 41 मरीज लाए गए। चिल्ड्रन अस्पताल में गेस्ट्रो के 96 मरीज रिपोर्ट हुए। शहबाज शरीफ अस्पताल में गेस्ट्रो के 31 मरीज लाए गए। जबकि बात की जाए टाउन अस्पतालों की तो गेस्ट्रो के 26 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। बात करेंगे खस्सा की। मुल्तान में खस्सा आउट ऑफ कंट्रोल। गुज़िश्ता 24 घंटों में 3 मरीज रिपोर्ट। चिल्ड्रन अस्पताल में 30 मरीज ज़ेर इलाज। नेशनल अस्पताल में खस्सा के 8 मरीज रिपोर्ट हुए। साउथ अस्पतालों में 4 मरीज ज़ेर इलाज हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 3 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में 30 मरीज ज़ेर इलाज हैं। नेशनल अस्पताल में खस्सा के 8 मरीज रिपोर्ट हुए। साउथ अस्पताल में 4 मरीज ज़ेर इलाज हैं। मुल्तान में शहबाज शरीफ अस्पताल के वार्ड्स अपग्रेडेशन और तोसी मंसूबे का आगाज। डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद की शहबाज शरीफ अस्पताल आमद। तिबी सहूलियात की इंस्पेक्शन। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों से मुलाकात की और इलाज मुआवजे बारे दरियाफ्त किया। MS डॉक्टर नज़ीर अहमद हराश ने तिबी सहूलियात बारे ब्रीफिंग दी है। डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद सिंधु का कहना है कि इजाफी वार्ड्स और आउटडोर की इस्तेदाद कार बढ़ाई जाएगी। मजीद बात कर लेते हैं। मेहर इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइए इस बारे क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, इस हवाले से बताएं कि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम अहमद सिंधु ने जो शहरियों को इलाज जो मुआवजा की सहूलियात बर वक्त पहुँचाने के हवाले से उनके गाये बगाए विजिट होते हैं और आज भी उन्होंने विजिट किया है MS शहबाज शरीफ अस्पताल का। उन्होंने डॉक्टर नज़ीर अहमद हराज ने उनका इस्तकबाल किया और डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ जो वार्ड्स हैं उन वार्ड्स को का मुआयना किया और वहाँ पे जो मरीज हैं उनके तमाम जो मसाइल हैं वो भी सुने। इस मौका पर क्योंकि शहबाज शरीफ अस्पताल में बहुत ज़्यादा रश है मरीजों का और आने वाले जो मुख्तलिफ टेस्टों के लिए आ रहे हैं और चेकअप के लिए आ रहे हैं, तो इस तनाज़ुर के पेश नज़र मज़ीद जो काउंटर्स हैं वो बनाने का हुक्म दिया है MS शहबाज शरीफ अस्पताल को। इसके साथ ही उन्होंने जो डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने मरीजों का इलाज मुआवजे दरियाफ्त किया है। दरियाफ्त करने के बाद आउटडोर का भी उन्होंने विजिट किया है। आउटडोर में भी लंबी लाइनें लगी हुई हैं मरीजों की। वहाँ की ज़्यादा काउंटर बनाकर इस्तेदाद का बढ़ाने का जो फैसला है वो किया गया है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का कहना है कि जदीद तरीन CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड समेत तमाम सहूलियात जो हैं वो फराम की जा रही हैं। इसी तरह आज शहबाज शरीफ अस्पताल की बात करें या फातिमा जना गायनी अस्पताल की बात करें तो उस अस्पताल में भी खवातीन के मजीद काउंटर बढ़ाने की ज़रूरत है, जो बढ़ाने के हवाले से हुक्म दिया। और साथ ही उनका कहना है कि हुकूमत पंजाब के हुक्म पर शहरियों को जो जल्द इलाज की जो बेहतर सहूलियात हैं वो ज़रूर हम फराहम करेंगे। जी, बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी। एमरजेंसी सर्विसेज को मज़ीद
बेहतर करने का टास्क दे दिया गया है। सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड समेत तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। महर इमरान हमें तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। सऊदीया में मुक़ीम मेहनतकश पाकिस्तान में नौसरबाजी का शिकार नौसरबाज ने सऊदी पलट शहरी के नाम पर निजी बैंक से 12 लाख का कर्ज लिया। इस हवाले से मजीद बताएंगे वकास सिद्दीकी। बताएगा वकास। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में सऊदी पलट शहरी जो कि 2022 को बसिलसिला रोजगार सऊदी अरब गया था, लेकिन 2024 को जब अपने भाई की फौतगी पर यहाँ वतन वापस आया तो उसे बजरिया बैंक नोटिस ये पता चला कि 12 लाख रुपए का लोन जो है नौसरबाजी करके उसके नाम पर लिया गया है। और मुतासर शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। बताइएगा लोन कैसे निकाला और आप क्या कहेंगे? जी मैं 2022 में गया था और 2024 में 19 फरवरी को आया। जब मैं वापस जाने लगा तो बैंक की तरफ से मुझे एक नोटिस आया, आपने क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन लिया है। उन्होंने मुझे ये स्टेटमेंट निकाल के दी है, जो स्टेटमेंट है मैपको बिल भरे हुए हैं और दुबई पे भी शॉपिंग की गई है। और इस चीज़ का मेरा पासपोर्ट गवाह है कि मैं कभी दुबई नहीं गया जिंदगी में, सिर्फ सऊदी अरब गया हूँ। तो मेरे आला हुक्मरान से अपील है कि इस नौसरबाजी की तस्दीक की जाए। जैसे कि मुतासरा शहरी ने ये बताया कि उसके नाम पर नौसरबाजी करके जो है लोन निकाला गया है और ये उनका बताना है कि इस वक्त वो पाकिस्तान में मुकीम है और सऊदी अरब सिलसिला रोजगार वो अब नहीं जा सकते, तो यहीं पर मेहनत मजदूरी करके वो अपने बच्चों का पेट पालने पर जो है वो मजबूर हो चुके हैं। उनका यही मुतालबा है कि आला फौरी तौर पर नोटिस लें और इन्हें इंसाफ फराहम करें। जी विकास, बहुत शुक्रिया। पंजाब भर के लाखों प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए अच्छी खबर। लाहौर बोर्ड के साथ इल्हाक का दौरानिया 1 साल बढ़ाने का फैसला। इम्तिहानी इस्तेहात के हवाले से बनाई गई कमेटी ने सिफारिशात पेश कर दी हैं। इल्हाक का दौरानिया 1 साल रखने से हजारों तलबा इम्तिहान देने से महरूम रह जाते हैं। यहाँ आपको बता रहे हैं पंजाब भर के लाखों प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए अच्छी खबर है। लाहौर बोर्ड के साथ इल्हाक का दौरानिया 1 साल बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। मजीद बात करने के लिए जुनैद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद, बताइए क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानब से जो इम्तिहानी इस्लाहात के हवाले से कमेटी बनाई गई थी, उसने सिफारिशात पेश किए हैं कि जो प्राइवेट स्कूल व कॉलेजेस हैं उनका तलीमी बोर्ड के साथ इल्हाक जो है वो 1 साल की मुद्दत तक होता है, जिसकी वजह से जब मुद्दत खत्म होती है तो दाखिले भिजवाने का वक्त आ जाता है। जब बच्चे बोर्ड के दाखिले भिजवाते हैं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के, तब जब इखलाक ना हो तो बोर्ड दाखिले एक्सेप्ट नहीं करता बच्चों के। तमाम इस हवाले से एक कमेटी ने सिफारिशात दी हैं कि जो इल्हाक है, एफिलिएशन है, उसका पीरियड जो है वो 2 साल कर दिया जाए, ताकि तालीमी इदारों को जो कि प्राइवेट स्कूल व कॉलेजेस हैं उनको और उनके बच्चों को दाखिले भिजवाने में किसी किस्म की मुश्किलात पेश ना आए। जी जुनैद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब भर के लाखों प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए अच्छी खबर है। लाहौर बोर्ड के साथ इल्हाक का दौरानिया 1 साल बढ़ाने का फैसला। इम्तिहानी इस्तेहात के हवाले से बनाई गई कमेटी ने सिफारिशात पेश कर दी हैं। इल्हाक का दौरानिया 1 साल रखने से हजारों तलबा इम्तिहान देने से महरूम रह जाते हैं। कमेटी के मुताबिक इल्हाक का दौरानिया 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर दिया जाएगा। इल्हाक के लिए हर साल तालीमी बोर्ड के अफसरान को इदारों की इंस्पेक्शन नहीं करना पड़ेगी।